सीधी जंग की तैयारी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे नेटो देश कर रहे हो, लेकिन रूस ने अकेले दम पर यूक्रेन के चिथड़े उड़ा रखे हैं। रूस ने मैच 36 घंटे में ही यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह करके रख दिया है। इधर पश्चिमी मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नेटो किसी तरह से पुतिन को रास्ते से हटा दे तो यूक्रेन युद्ध न सिर्फ रुक जाएगा बल्कि रूस भी बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। Ракетное оружие к бою. सितंबर का सबसे बड़ा हमला, जला डाला यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया। क्या 43 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन की आखिरी जंग है? पश्चिम और यूरोपीय मीडिया में ये दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन और नेटो मोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले ही पुतिन को अगले 5 साल तक खूनी जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और यही वजह है कि पिछले 36 घंटों में ही रूस ने यूक्रेन के कम से कम 12 शहरों को जलाकर पूरी तरह भस्म कर दिया है। महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन के सुमोय, निप्रो, ज़ापोरिज़िया पर रूस ने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी। सितंबर के महीने में अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। ये दावा खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया के खिलाफ भी जंगी मोर्चा खोल दिया है। ये तीनों नेटो देश हैं और अब तक इन तीनों नेटो देशों ने नेटो के अनुच्छेद 4 का 2 बार इस्तेमाल किया है। पोलैंड में जहां रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन घुस गए, तो वहीं एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूस के 3 मिग-31 जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया। हैरानी की बात तो यह है कि रोमानिया में भी रूसी ड्रोन और जेट ने नेटो को खुला चैलेंज दिया। यहां पर गौर करने वाली बात तो यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आने लगे हैं। ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर नेटो रूस से युद्ध करके हार जीत का फैसला कर लेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने नेटो से शुरुआती युद्ध में ही परमाणु हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है। तो चलिए देखते हैं यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन का रूस कैसे कोहराम मचा रहा है। 12 घंटे में यूक्रेन के 3 शहर भस्म। पिछले